वेलकम टू माय फर्स्ट मोटो ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं कैला माता मंदिर जो कि राजस्थान में करौली में है। वह जस्ट निकलने वाले हैं। टाइम हुआ है 8:30। गैस हमारी बाइक पंचर हो गई थी, अब चल दिए कैला माता की यात्रा के लिए। क्या दिक्कत हो? अच्छा ब्रेक, अरे ब्रेक लास्ट कर दे, बिल्कुल सही करो उसको। वेट कर रहे हैं भैया का कि भैया आ जाए, हवा चेक करा के और फिर चलते हैं आगे। हमारी राइडिंग का ये है दूसरा दिन। अभी धौलपुर के पीछे भैया जी का गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो टायर पंचर छुड़ाने के बाद उन्होंने ब्रेक लास्ट में बिल्कुल बांध दी, तो ब्रेक नहीं लग रही थी। भैया जी अभी ब्रेक सही करा के आए हैं और ठंडी ठंडी हवा, राजस्थान का सुहाना मौसम, ये सब देखते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। हमको लग रही है थोड़ी थोड़ी नींद और भैया जी को भी नींद लग रही, तो बोल रहे हैं कि आगे चल के चाय पियेंगे। अभी गाड़ी रोकने के लिए कह रहे हैं, तो हम आगे बताया कि आगे रोकेंगे। भैया जी गाड़ी फिर से रोकने के लिए बोल रहे हैं, शायद भैया को नींद बहुत तेज़ आ रही है। तो हमने देखा वहाँ पे खाने का इंतज़ाम नहीं था। भैया को मैप देख के बताया कि अभी धौलपुर खाली 10 किलोमीटर रह गया, तो धौलपुर में जाके चाय नाश्ता करेंगे, जबकि यहाँ से धौलपुर था 20 किलोमीटर। माधव ने देखा तो माधव हंसा और बोला, सर आप गलत बता रहे हैं। मैंने कहा गाड़ी खींचने दो, अभी बहुत दूर है कैला माता का मंदिर, जितना जल्दी पहुँच जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर हम स्टार्ट कर दिए अपनी राइडिंग। अब हम मिलते हैं धौलपुर। यहाँ का मौसम वाकई बहुत अच्छा था और दूर दूर तक फील्ड ही फील्ड था, कोई घर नहीं। अगर 1-2 किलोमीटर पे एक घर मिल गया, 2 घर मिल गए तो ठीक, वरना दूर दूर तक घर नहीं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, चट्टानें और मिट्टी के ढेर सर पे। आगे भैया खड़े हाथ दे रहे हैं, शायद यहीं रेस्ट कर रहे हैं। चलो हम गाड़ी मोड़ लेते हैं और रेस्ट करते हैं यहाँ थोड़ी देर तक, इसके बाद चलते हैं। करने के बाद हम लोग फिर चल देते हैं करौली वाली रास्ता पे। ये करौली रोड है और भैया जी आगे निकल के, तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और मैप में देख रहे हैं कितने किलोमीटर रह गया है। यहाँ का मौसम देख के तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कन्नौज से आके यहीं रहूँ। हम जैसे आगे बढ़ते, माधव तब तक पीछे से आवाज़ लगाता है कि पापा शायद पीछे रह गए हैं और आ रहे हैं। तो फिर हम गाड़ी को करते स्लो और फिर आराम आराम से चलते हैं। ये निकल गए, भैया निकल गए आगे। अब चलते हैं आराम से भैया जी के पीछे पीछे, क्योंकि भैया का फ़ोन हमारी गाड़ी में लगा है, जिससे मैं मैप देख रहा हूँ। अगर आगे चले गए या पीछे रह गए तो हम एक दूसरे को कॉल भी नहीं कर पाएंगे। माधव का सर हमारी पीठ से चिपका हुआ है, शायद इनको नींद आ रही है। अब थोड़ी सी बातें करते हैं इनका ध्यान भटकाने के लिए। माधव, तुम अगर बाबा बनना ना तो इसी एरिया में आना, मस्त एक टीला पे जाके अपना वो बना लेना मठ, ठीक है? और बस मठ बना के अपना भजन वजन करना। हाँ मैं आया करूँगा, तुम उस टीले पे जाके रहो, उस वाले पे, ठीक है? उस टीले पे जाके आप अपना मठ बना लेना। कैला देवी मंदिर राजस्थान के करौली ज़िला में है। ये गंगापुर सिटी से 34 किलोमीटर दूर और हिंडौन से 58 किलोमीटर। कैला देवी मंदिर जो है अरावली की पहाड़ियों पे है और इसके अरावली पहाड़ियों के साइड में एक नदी निकली है, वो है काली सिल, जिसमें सभी भक्तगण नहा के स्नान करके और इसके बाद मंदिर में पूजा करते हैं। कैला देवी जी का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण में 65वें अध्याय में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये कलयुग की देवी है। कलयुग में कैला देवी की पूजा से तत्काल सिद्धि प्राप्त होगी, ये वेद में भी कहा गया है। और इस कैला देवी जी को महायोगिनी महामाया का भी रूप दिया गया है। कैला माता जी के साथ चामुंडा देवी जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है, जो महाराज गोपाल सिंह ने 1723 में की थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार
कैला देवी जी को नंद यशोदा के बच्चे के रूप में भी माना जाता है, जिनके साथ भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भगवान कृष्ण का स्थान लिया था। जब कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की तो यह देवी रूप में परिवर्तित हो गई और फिर उसी देवी जी ने कंस को बोला कि जिसे आप मार रहे हो वो पहले से सुरक्षित है और स्वस्थ है। एक गंतव्य पर देवी जी की समानता में एक और दिलचस्प कहानी है कि एक मूर्ति की रक्षा के लिए एक योगी बाबा नगरकोट से भागकर से बैलगाड़ी पर लादकर ले जा रहा था। इसी बीच कैला देवी ऋषि केदारगिरी के सामने प्रकट हुई और उसे आश्वासन दिया कि वह क्षेत्र के लोगों के पास आएंगी। योगी का एकमात्र बैल घने जंगल के बीच पहाड़ी के मध्य भाग में रुक गया और वो हिलने से इनकार कर दिया, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे। दैवीय विधान से मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित की गई है। हम लोग केदारगिरी पहाड़ पे भी जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को दर्शन कराएंगे। वहाँ पे माता जी गुफा के अंदर बैठी हुई हैं। कैला देवी जी का जो वार्षिक उत्सव है वो मार्च से अप्रैल में आयोजित किया जाता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। कैला देवी माता जी के मंदिर के पास भैरव बाबा का भी एक मंदिर है और कैला देवी जी के मंदिर के सामने एक हनुमान जी का भी मंदिर है, जिसे वहाँ के लोग स्थानीय लोग लंगुरिया बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के मौसम की तो यहाँ पे मौसम अधिकतम तापमान रहता है वो 47 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कम से कम 12 डिग्री, सर्दियों में 12 डिग्री और गर्मियों में 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब सबसे पहले हम लोग उटंगन नदी, जिसको गंभीर नदी के नाम से भी जाना जाता, उसमें स्नान करके और माता अंजनी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो इस नदी स्नान करने के बाद माता अंजनी के दर्शन के लिए जाते हैं। माता अंजनी का मंदिर ऊपर पहाड़ी पर है। यहाँ पे हनुमान जी का बाल रूप देखने को मिलता है, जो कि माता अंजनी के गोद में बैठे हुए हैं। चलो हम आपको दर्शन कराते हैं। पहले हम गाड़ी पार्क करते हैं कहीं, इसके बाद आप लोगों को माता अंजनी जी के दर्शन कराते हैं। हाँ, यहाँ शाम में पार्क कर देते हैं। इसके अब चलते हैं मंदिर में। ये वाला भी मंदिर 1348 ईस्वी में राजा अर्जुन देव ने बनवाया था। ये माता जी का रूप है, जिसमें हनुमान जी का बाल रूप गोद में लिए बैठे हैं। यहाँ पे श्रद्धालु पीछे अपना सिक्का लगा के जो भी मांगते हैं, विश मांगते हैं, वो उनकी पूरी होती है। स्वागन अपने स्वाग की रक्षा के लिए माता अंजनी की पूजा करती हैं और नारियल और सिंगार भी चढ़ाते हैं। यहाँ माता अंजनी के दर्शन करने के बाद हम लोग कैला माता जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। ये द्वार है कैला माता जी के मंदिर के लिए प्रवेश द्वार। इसी में होकर हम लोग प्रवेश करेंगे और अंदर काफ़ी मेला लगा होगा, प्रसाद या खिलौना। सुबह के 10 बजे हैं, माता जी की आरती हो चुकी है। इसके बाद तुरंत ही इतनी भीड़ चालू हो गई माता जी के दरबार में। अंदर काफ़ी भीड़ हो गई। हम चलते जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है क्योंकि गेट से माता जी का मंदिर लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। ये माता जी को जो नारियल भेंट किए जाते हैं वो चढ़ाने का स्थान है। यहाँ पे सभी भक्तगण नारियल चढ़ा रहे हैं। अंदर मंदिर में चढ़ाना अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे रेलिंग लगा दी गई है, जिससे भक्तगण लाइन बाय लाइन जाकर माता जी के दर्शन कर सकें। यहाँ से स्टार्टिंग में तो 3 रेलिंग रहती हैं, 3-4 रहती हैं, फिर 3 होती हैं, फिर 2। लास्ट में जाके सिर्फ सिंगल रेलिंग बचती है माता जी के दर्शन के लिए। फिर इसके बाद एग्जिट कर दिया जाता है।
हम यहाँ तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जो कैला माता जी का मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर है, उस परिसर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वहाँ पे जो गार्ड लोग होते हैं वो मोबाइल फ़ोन को छिना लेते हैं, रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। ये जो माँ के चरणों में लिखा है, यही माता जी का मुख्य मंदिर है। अब हमें मोबाइल फ़ोन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। जय कैला माता। माता के मुख्य मंदिर के निकास द्वार पे एक सेल्फी पॉइंट बना है। वहाँ माता जी की मूर्ति के साथ भक्तगण फोटो क्लिक करवाते हैं। ये रास्ता माता जी के मंदिर से बाहर की ओर जाता है। ये निकास द्वार है, लिखा भी है निकास द्वार। कैला माता जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं केदारगिरी। मान्यताओं के अनुसार वहाँ पे एक केदार बाबा रहते थे और यहाँ पे एक दानव रहता था। दानव से बहुत परेशान थे सभी यहाँ के आम जनमानस। तो फिर उस दानव से भय मुक्त रहने के लिए केदार बाबा ने एक तपस्या की थी। जहाँ हम अभी जा रहे हैं वहाँ के गुफा में, वहाँ एक गुफा है, वहाँ पे तपस्या की थी और माता जी से एक वरदान मांगा था कि मुझे और यहाँ के लोगों को दानवों से डर ना लगे, मतलब जो दानव था उससे डर ना लगे। और फिर माता जी ने कालीसिल नदी के तट पर उस दानव का वध किया और यहाँ के जनता आम जनमानस को सुरक्षित रखा। और कालीसिल नदी के तट पर अभी भी उस दानव के पैर चिन्ह मिलते हैं। ये आपको केदारगिरी महाराज की गुफा दिखाते हैं, जहाँ पे कैला माता जी साक्षात प्रकट हुई थी। सबसे प्रथम बार वहीं प्रकट हुई थी, सबसे पहली बार। और हम लोग अब जहाँ जा रहे हैं वही कैला माता जी का असली मंदिर है। यहीं से मूर्ति उठाकर जो अभी कैला माता जी का मुख्य मंदिर दर्शन करके आ रहे हैं, वहाँ पे राजा, जो पहले के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा रखी गई है। वहाँ पे माता जी ने दानव का वध किया था। उस जगह को दान बधे के नाम से जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्व में नागरकोट में स्थापित थी। अधर्मी शासकों के मूर्ति तोड़ने से आशंकित उस मंदिर का पुजारी एक हुआ करता था योगीराज। उन्होंने मुकुंद दास खींची के यहाँ से उस मूर्ति को ले आए और केदारगिरी बाबा की गुफा के निकट रात होने की वजह से उन्होंने बैलगाड़ी से मूर्ति को उतार कर नीचे रखा, जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, और केदार बाबा से मिलने चले गए। इसके बाद सुबह होते ही जब योगीराज बाबा ने उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो वो मूर्ति को हिला भी ना सके। फिर योगीराज बाबा ने बोला शायद माता भगवती की यही इच्छा है कि इस मूर्ति को यहीं स्थापित की जाएगी। तो वो केदारगिरी बाबा को सौंप कर योगीराज महाराज वापस नगरकोट चले गए थे। इस मंदिर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, कई मान्यताएं हैं। कैला देवी माता जी की कालीसिल नदी से भी बहुत से लोगों की अटूट आस्था जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कालीसिल नदी में स्नान के बाद दर्शन करने से कैला माता प्रसन्न होती हैं और देवी की जात पूरी होती है। यहाँ पे कई लोग अपने बच्चे के जो जन्म के बाद मुंडन होता है वो यहाँ पे प्रथम बार कालीसिल नदी के तट पर करवाते हैं। और माता जी की एक मूर्ति तिरछी है, चामुंडा माता है सीधी और माता जी तिरछी देख रहे हैं, तो उसका एक मान्यता है। माता कैला का एक भक्त दर्शन करने के बाद यही बोलते हुए मंदिर से बाहर गया था कि जल्दी ही लौटकर फिर वापस आऊँगा। कहा जाता है वो आज तक नहीं आया। ऐसी मान्यता है कि उनके इंतजार में माता आज भी उधर ही देख रही हैं जिधर वो गया था।
अब हम पहुंचने वाले हैं केदारगिरी की गुफा महाराज जी की। और यहाँ पे आगे रोड नहीं है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है आसपास। जब बारिश होती है तब हरा भरा जंगल टाइप का रहता है। हमारी गाड़ी की ऑफ रोडिंग हो गई भाई, BMW ये 310 RR की ऑफ रोडिंग। ये जो जगह जगह पर पत्थरों के टुकड़ों से एक घर जैसे बने हैं, यहाँ पे लोग बना जाते हैं और कैला माता जी को बोल के जाते हैं कि माता जी कृपा करें हमारा घर मकान बन जाए। तो माता जी उनको निराश नहीं करती हैं कभी भी, और उनका घर बन जाता है। आपको भी दिख रहे होंगे ये कई पत्थरों के टुकड़े से घर जैसे बने हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल। ये माता जी से विश मांगते हैं लोग। चलो अब हम आपको यहाँ गुफा के दर्शन कराते हैं। ये जो मंदिर बना है और यहाँ पे ऊपर जो मूर्ति स्थापना की गई मंदिर माता जी की, वो जस्ट उसी जगह के ऊपर है जहाँ पे माता जी ने केदार बाबा को दर्शन दिए थे, उसके जस्ट ऊपर। अभी हम चलते हैं गुफा में, फिर हम गुफा के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। गाइस, गुफा के द्वार पे भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है। उसी साइड से निकलते भी जा रहे हैं कुछ भक्त दर्शन करके, एक ही रास्ते से जा रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पे बैठ के जाना पड़ेगा। धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे धीरे से निकलते जाओ। यही है वो जगह जहाँ पर केदार महाराज जी के साथ माता कैला ने साक्षात संवाद किया था और बातचीत की। तो कैला माता जी के प्रथम शरण इसी जगह पे पड़े थे, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो माता जी की मूर्ति रखी है, इसी जगह पे माता कैला ने अपने दर्शन कैलाशगिरी महाराज जी को दिए थे। फाइनली माता रानी के दर्शन करे हैं, जहाँ वो सबसे पहले बैठी हुई थी। माता जी के भक्त नृत्य कर रहे हैं माता जी के चरणों में। सभी भक्तों को जय माता दी। हम लोग निकल आए हैं अब केदारगिरी महाराज जी के पर्वत से, गुफा से। अब हम लोग सीधे निकलेंगे छिबरामऊ के लिए। तो गाइस, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, बहुत जल्द आएगा। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट मोटो ब्लॉग है। आप सब लोगों के प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड सभी लोग कमेंट में जय कैला माता, जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।